चलिए सीधे आपको राजधानी जयपुर इस वक्त लिए चलते हैं, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में सचिन पायलट डिप्टी सीएम इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। में जब बहुत लंबा गैप हो जाता है तब इस प्रकार का भाषण देते हैं, तो कृपया करके इनको हर 6 महीने बुलाते रहा करो कि इतना लंबा चौड़ा जोशीला भाषण देने का इनको अवसर कम मिला करे। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, रमेश मीणा साहब, भंवर सिंह भाटी जी, कोठारी जी, हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, मुरारी मीणा साहब, खटाना जी, हमारे नौजवान साथी मुकेश भाकर साहब, इंद्राज जी, रामनिवास गावड़िया जी, मनीष यादव साहब, राकेश मीणा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के अभिमन्यु पूनिया साहब, स्मित बगासरा जी, अनिल चोपड़ा जी, उत्तम चौधरी जी, मंच पर सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में मौजूद नौजवान साथियों, ये बात सच है। मेरे ख्याल कोठारी जी बोल रहे थे कि सरकार बनने के बाद मैं पहली बार यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आया हूं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं आपको, मुझे यहां पर आने में कोई फर्क नहीं दिख रहा जब मैं पहले आया था या आज आया था। जिस गर्मजोशी से, जिस भाव से आपने हमारा स्वागत किया, मैं सबसे पहले आप सब नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं। और अभी रमेश मीणा जी ने, प्रताप सिंह जी ने, भाटी साहब ने अपनी बात रखी विश्वविद्यालय के बारे में, सरकार के बारे में, राजनीति के बारे में, नौजवानों के बारे में। और प्रताप सिंह जी का जो अभी भाषण हुआ, मैं बहुत गौर से सुन रहा था और कोठारी साहब ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। मैं पूछा, मैं सौम्य का मतलब क्या होता है? ये भी सौम्य है, भाटी जी भी सौम्य है, लेकिन मेरे को नहीं कहा कि मैं सौम्य स्वभाव का। मैं सोच रहा था, मैंने कहा हो सकता है कार्यकाल खत्म करने वाला हो, इनको परवाह नहीं है कि कौन सौम्य है कि नहीं है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जी के बारे में कहा कि बहुत सौम्य समाज के हैं। और आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने सबने मिलकर किया, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ प्रियंका और महावीर की बात नहीं है, इनके पीछे, इनके साथ जो भी नौजवान लड़के लड़कियां साथी हैं, पूरी टीम के लोग और आप सब परिवार के लोग, आप सबने मिलकर प्रोग्राम किया, हम सबको यहां पर बुलाया, शानदार मंच बनाया, हमारा स्वागत सम्मान किया, अपनी बात बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, स्थिति आज देश प्रदेश में, समाज में थोड़ी अलग है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ेगा तो आप लोगों पे पड़ेगा। जिन लोगों के जीवन के 50, 60, 70 साल बाकी हैं, उन सब लोगों को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा कि जो परिस्थिति बन रही है, जिस हाल में, जिस दिशा में हम लोग हैं, जहां जा रहे हैं, वहां से कितना रास्ता तय होगा, क्या उपलब्धियां होंगी, क्या चुनौती होंगी। हम सब जो राजनीति में हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में, लेकिन आप सब लोगों को बड़ी गंभीरता से ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का समाज, किस प्रकार का प्रदेश, किस प्रकार का देश चाहते हैं। व्यवस्था जो आज है उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी आपने मंच से सुना कैसे टकराव और हिंसा से हमको बचना चाहिए। मैं ये मानता हूं, इस देश और प्रदेश के जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं है यूनिवर्सिटी और कैंपस में अपनी शिक्षा हासिल कर सके, वो भी नौजवान लोग हैं। उनका भविष्य भी है, आपका भविष्य भी है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हम किन मापदंडों को मानते हैं। आज से कुछ साल पहले जो बात हमें कभी स्वीकार नहीं थी, आज उसको नाना करते हमने स्वीकार किया है। जो चीज अखबार में पहले ऐसा घटनाक्रम होता था तो आधे पन्ने की खबर आती थी, आज वो आधे कॉलम में सिमट गई है, क्योंकि एक नया नॉर्म बन गया है। इतना बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ लोगों का, नाना प्रकार की यहां विभिन्नताएं हैं, रीति रिवाज है, भाषा है, संस्कृति है, धर्म है। इतने बड़े देश में अलग अलग सोच होना ना सिर्फ स्वाभाविक है लेकिन जरूरी है। इस अलग अलग सोच को आगे लाकर उसको बोलना, बताना, समझाना, प्रचलित करना कोई बुरी बात नहीं है।
अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था, हमारे जो लेफ्ट पार्टीज हैं इन लोगों के संगठन ने मिलकर कार्यक्रम किया, मुझे वहां पे आमंत्रित किया। वहां मैंने इस बात को बोला कि पूरे देश में यूएसएसआर की एक सोच थी, कम्युनिस्ट सोच, वो आज बिखर गया, अलग मुल्क बन गए। कम्युनिज्म की जो सोच थी देश दुनिया में कम होती जा रही है और लेफ्ट एक विचारधारा है, लेकिन भारत वो एक अनोखा देश है जहां लेफ्ट की भी 5 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है और ये स्वस्थ परंपराएं होनी चाहिए। लेकिन जो अलग सोच होना, अलग विचारधारा होना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम और आप दुश्मन बन गए। क्रोध और टकराव और दुश्मनी की जगह ना तो राजनीति में है ना समाज के अंदर है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं हर उस व्यक्ति की, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, किसी सोच का हो, जिसने हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। हिंसा करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं कि बिना पक्षपात करे, मेरा करे तो मैं मुंह फेर लूं और मेरा विरोधी करे तो मैं पुलिस भेज के उसको जेल में डाल दूं। ये जब सोच पैदा हो जाती है तो पारदर्शिता नहीं रहती। मैं आज सरकार में हूं, जब मैं विपक्ष में था तो मैं कुछ और बोलूं और मैं शपथ लेकर सत्ता में बैठ जाऊं तो कुछ और बोलूं, ये जनता स्वीकार नहीं कर सकता। इंसान और मतदाता इस बात को देखता है। अगर आपकी सोच में परिवर्तन है, किसी मुद्दे पर आपकी सोच बदली है, तो स्वीकार करने में कोई किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि हां पहले मैं ऐसा सोचता था, लेकिन लोगों से भी प्रभावित होकर मैंने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी सोच बदली है। यह बड़प्पन की बात है। अपनी गलती को मान लेना, अपनी असफलता को स्वीकार कर लेना, यह वही आदमी कर सकता है, वही महिला कर सकती है जिसका कलेजा बहुत बड़ा है। छोटे मन का आदमी, छोटी सोच का आदमी अपनी गलतियों को छुपाता है। स्वीकार करने में, हां हमसे गलती हुई, हम इंसान हैं, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं है। अगर आपकी नीयत में खोट है, आप बहाने डालोगे, पर्दा डालोगे, मुंह फेर लोगे, लेकिन अपने पराये में अंदर नहीं करना पड़ेगा। जो लोग पदों पर बैठे हैं, अगर वो भी मतभेद देखकर अपने पराये की बात करेंगे तो बहुत गलत उदाहरण इस नौजवान के सामने जाएगा। आप सब नौजवान लोग हो, मैं समझता हूं हमसे ज्यादा जानकार हो, क्योंकि पहले पीढ़ी होती थी दादा की, बाप की, बेटे की, पोती की। अभी हर 10 साल में एक नई पीढ़ी पैदा हो रही है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास जी को पता नहीं क्या गलतफहमी है। पहले तो मुझे बताओ, आप हॉस्टल में रात को 2 बजे कर क्या रहे थे? 1 बजे, 2 बजे रात को। और नौजवान और बुजुर्ग व्यक्ति सोच से होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी सोच नौजवान है। वो लोगों की विचारधारा को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति सुनने की क्षमता नहीं रखता, जो व्यक्ति आलोचना स्वीकार नहीं कर सकता, जो अपने घमंड में और अपने आप में इतना लिप्त रहता है, वो व्यक्ति लोगों के दिल में नहीं उतर सकता। मैं उसको किसी पद पे बिठा दूं, लेकिन लोगों के गले में उतरने के लिए आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा। लोगों की भावनाओं को पहले तो सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर जुड़ना पड़ेगा। और जो लोग राजनीति में इस प्रकार का काम करते हैं, वो किसी भी दल के हों, उनको जनता पसंद करती है। अभी महावीर जी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि इनके पिताजी एक छोटी दुकान करते हैं, एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, एक बहुत ही अति सामान्य परिवार से इन्होंने अपना शुरुआत करी है। मैं तो बोलना चाहता हूं आपको कि आप जिस मंच पर भाषण दो, फक्र से बोलो, गर्व से बोलो कि मेरे पिताजी एक छोटी दुकान करते हैं, लेकिन मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये बात आपको बार बार बोलनी पड़ेगी। इसमें झेपने की, नाम बताने की बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शुरुआत में संघर्ष देखा है, जो मुकाम में पहुंचने से पहले
दाल आटे का भाव पता कर पहुंचा है, उसको उस मुकाम की कीमत मालूम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत आसानी से बहुत कुछ मिल जाता है, कीमत को नहीं समझते, और बिना कीमत को समझे जब पद पे पहुंच जाते हैं तो फिर जनता को कुछ नहीं समझते। ये जनता, ये मतदाता, ये पब्लिक इस देश में ऐसी है कि 2 मिनट में तो छठे माले पर और आधे सेकंड में बेसमेंट में, पटकने में, चढ़ाने में जनता का कोई मुकाबला नहीं है। हम सब लोग एक गलतफहमी लेकर बैठे रहते हैं कि जनता का वोट हमारी जेब में है, हम मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, खूब फीते काट रहे हैं, फोटो छप रही है तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने अपने जनप्रतिनिधियों को, चाहे किसी पार्टी के हों, समय समय पर आप लोगों को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सभ्यता से, शालीनता से। जो शालीनता से, सभ्यता से, विनम्रता से आप लोगों को सवाल पूछ सकते हो, वो चीखने, चिल्लाने से, हिंसा करने से नहीं पूछ सकते हो। आने वाले वक्त में बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को अपना काम करना है। और आज आपको मन से जो बातें कही गई हैं, मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। ये सरकार और ये दल का जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हम आपके साथ हैं। अभी किसी ने बोला मुझे इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, तो अभी तो मेरी उम्र 42 साल की है, पेंशन लेने की उम्र में बहुत टाइम है। अभी तो जब तक पब्लिक काम करवा रही है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन लगेगा कि लोगों के मन से उतर गए, हम अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स में वो लोग आते हैं और उनको आना चाहिए जिन लोगों के मन में जज्बा हो। आज हम सरकार में बैठे हैं, हमारे कुछ मंत्रीगण मेरे साथी बैठे हैं यहां पर। हम किस लिए बैठे हैं? सिर्फ फाइल में दस्तखत करने के लिए बैठे हैं या प्रोटोकॉल के भाषण देने के लिए बैठे हैं? नहीं। जिन लोगों ने चुना है, 7 करोड़ लोगों ने मन बना के आपको आशीर्वाद दिया है, उनके अरमान क्या है, उनकी दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं, एक सेतु बनने का काम करना पड़ेगा। सिर्फ घोषणा करने से, पैसा आवंटन करने से लोगों के अरमान पूरे नहीं होते। लोगों के दुख दर्द का साथी बनना पड़ेगा। आप जब तक लोगों के बीच में उनके दुख दर्द का साथी नहीं बनोगे तो राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग पदों पर बैठ लिए, गिनती नहीं है। 70 साल में कितने लोग मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए और भी बनेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के दिल में जगह कर पाते हैं। और जगह कैसे बनती है? त्याग से, तपस्या से, समर्पण से, सादगी से, ईमानदारी से, भाईचारे से। अगर आप अपने कामों से लोगों का मन जीत लेते हो तो फिर सत्ता में हो या ना हो, हारो जीतो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आपके साथ है, इतनी ताकत मिलती है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। जब शुरुआत हमने करी थी 6 साल पहले, हमारी पार्टी के 21 विधायक थे राजस्थान के अंदर। लोग कहते थे साहब अब तो भारतीय जनता पार्टी के 165, 70 कितने विधायक आ गए, 160, अब तो कई साल तक आपका सुपड़ा साफ है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहला कदम लेना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मंच पर बहुत से साथी बैठे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे हमारे साथ कदम से कदम मिलाया और वो लंबा सफर हमने तय किया। जनता ने आशीर्वाद दिया। और मैं आज भी कहता हूं, जिम्मेदारी कोई भी हो, लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते, सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। मैं आप लोगों को भी आग्रह करूंगा, अभी आज दोनों प्रियंका जी और महावीर जी हमारे साथ हैं यहां पर। आप लोगों को शुरुआत का मौका मिला है और बहुत सारे हमारे नौजवान दोस्त जो आज विधानसभा में हमारे साथी हैं, रामनिवास जी हैं, मुकेश जी हैं। अभी प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि वो यादव साहब और पुनिया जी का नंबर बाद में लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग, साफ छवि के लोग अगर राजनीति में आएंगे तभी तो बदलाव होगा। और उसी साई को हम घिसते रहेंगे 10, 20, 50 साल तक, तो कुछ निकल के आने वाला नहीं है। बदलाव लाने के लिए मौका लोगों को देना पड़ेगा, हमें लोगों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। एक मौका देने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने आपके शौर्य पर, आपके टैलेंट पर आपको मौका दिया, उसके बाद आपके ऊपर है। मौके में आप कामयाब होते हो, नहीं होते हो, कामयाब होने के बाद आप क्या करते हो। आप में भी आप घमंड चढ़ गया, घर बैठ गए, लोगों के बीच में नहीं रहे,
तो जनता स्वीकार नहीं करती। और वो जमाना लग गया, आप किसी के बेटे पोते भतीजे भांजे हो, अगर जनता का काम नहीं करोगे तो थैंक यू गुड बाय 1 मिनट जनता कर देती है। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हमारे साथी हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके राजनीति में आने का उनको एडवांटेज मिलता है, लोग नाम जानते हैं, उनसे वाकिफ होते हैं, लेकिन लोग फिर उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप फला फला के बेटे पोते हो, नाती हो, तो कम से कम इतना तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आप परफॉर्म अगर नहीं करोगे तो ये मतदाता किसी को बख्शते नहीं है। और इस देश का, इस गणतंत्र का, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमारा जो मजबूती और ताकत का सूत्र है वो जनता ही है। कोई कितना बड़ा बन जाए, 5वें साल आपको ढोक देके हाथ जोड़ने सामने आएगा, मां जी, बाबा जी, चाचा जी, वोट डालो, हमारे को वोट डालो। और ये लोकतंत्र में इतना अच्छा एक समन्वय बना हुआ है कि सत्ता जनता देती है, सत्ता का अगर सदुपयोग नहीं होगा तो 5 साल भी आपको फिर वो घर भेजने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों को, खासकर हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं 2 बातों का। पहला तो महावीर जी ने, प्रियंका जी ने कुछ मांगे रखी हैं, कुछ एक हमारे विभाग की हैं, कुछ दूसरी हैं। उन सब मांगों पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को सूचित करेंगे। डीसी साहब ने कुछ बातें बोली हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह की, उन काम को भी हम कराएंगे। विकास और डेवलपमेंट का एजेंडा हमारा वहीं रहेगा, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि लोगों से संवाद हो, चर्चा हो। आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, हम, हमारी सरकार, हमारे सभी साथीगण यहां मौजूद हैं मंच के ऊपर, 24 घंटे आपके लिए मौजूद रहेंगे। जो जो आप चाहोगे बैठ के, सुन के, और क्या आपका पृष्ठभूमि है, कौन सा दल, कौन सा, वो सब भूलकर एक नौजवान की हैसियत से जब भी आप आके हम लोगों से मिलोगे, पूरा मान सम्मान देने के बाद आपके हर वाजिब काम को करने का वादा हमारी सरकार करके जाती है। और मैं अंत में महावीर जी, प्रियंका जी, आपके सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यूनिवर्सिटी का जो एक शानदार इतिहास है, इतने लोग निकलकर यहां से न सिर्फ राजनीति में लेकिन अलग क्षेत्रों में जाकर अपना नाम उन्होंने कमाया है, आप सब लोगों को उसी परिपाटी को फॉलो करना चाहिए। और कभी दुविधा में हो, कभी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो हमारे दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के खुले रहेंगे। लेकिन इतना मैं आपसे मांगता हूं कि जब भी आपके बीच में आने का मौका मिले, जो उत्साह, जो जोश और जो स्नेह आप लोगों ने आज दिया है, उसे कृपा करके हमेशा बरकरार रखना। आप सबको नया साल मुबारक हो, आने वाला समय मंगलमय हो, हमेशा मुस्कुराओ, फलो फूलो, आगे बढ़ो, भगवान आपको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत ही शानदार उद्बोधन, अद्भुत बातें, अद्भुत संदेश, बेहतरीन संदेश देने का काम किया है। कुछ इन 2 लाइनों के साथ कि अगर भगवान पर भरोसा है तो भगवान आपके साथ है, इन अपनों पर भरोसा है तो हर दुआ आपके साथ है, और चुनौतियों का सामना डटकर इसी तरह करते रहना। पायलट साहब, कोई हो ना हो, इस राजस्थान का युवा छात्र हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। इसी के साथ मैं आए हुए सभी अतिथियों को छात्र संघ की तरफ से जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।